दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हमने ऑलमोस्ट जो राजस्थान के किले हैं उनकी बात अब तक कर ली है। अगर आप चाहो तो वीडियो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। चलिए आज बात करेंगे, वो है नाहरगढ़ के किले की बात करेंगे, जयगढ़ के किले की और आमेर के किले की बात करेंगे। तो इन किलों की मैं बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी भी आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात कर लेते हैं। पहले नाहरगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग है, इसका जो दूसरा नाम है इसको सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसको जो उपनाम है ये सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो इसके निर्माता की बात कर लेते हैं। 1734 ईस्वी की बात है दोस्तों। सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमण से जयपुर की रक्षा करने के लिए इस दुर्ग को बनवाया था। तो इस दुर्ग का जो निर्माता था वो था सवाई जय सिंह। और किसके लिए बनवाया था? मराठा जो आक्रमण हुआ था उसकी जो रक्षार्थ, जयपुर के रक्षार्थ इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। देखने पर यह प्रतीत होता है कि ये किला जयपुर के मुकुट के समान दिखाई देता है। तो इसको जयपुर के मुकुट के समान ये किला प्रतीत होता है। उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं। इसकी एक किंवदंती है कि यहाँ पर नाहरगढ़ नाम इसका क्यों पड़ा था, या अर्थात इसका जो नाहरगढ़ नाम है वो इसलिए पड़ा था कि यहाँ पर नार सिंह भोमिया नाम का एक बाबा जो नाहरगढ़ पर ये रहता था। और एक किंवदंती है कि नाहरगढ़ किले के निर्माण के समय और नार सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उत्पन्न किया था। और तब तांत्रिक था एक रत्नाकर पौंड्रिक, उसने नार सिंह बाबा को अन्यत्र ले जाकर अंबागढ़ नामक स्थान पर उसको स्थापित कराकर वहां पर ये लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये एक किंवदंती थी, मैंने आपको बता दी। उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं। नाहरगढ़ में जो अन्य जो मुख्य विशेषता है वो है यहाँ पर एक जैसे 9 महल बनवाए गए हैं। तो ये एक जैसे 9 महल किसके द्वारा बनाए गए हैं? महाराजा माधो सिंह हुए थे। महाराजा माधो सिंह जो सेकंड हुए थे, उन्होंने किले में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। और अपनी 9 पासवानों के नाम पर बनवाए गए थे, 9 अपनी रानियों के नाम पर बनवाए गए थे। उन महलों के मैं नाम बता देता हूं आपको। सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवार प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। तो ये 9 महल इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, इसलिए मैंने आपको बोलकर बता दिए। उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं। इस जो किले की विशेषता एक और है, यहाँ पर जगत सिंह की प्रेमिका जो रस कपूर को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। तो जगत सिंह हुआ थे और वहाँ उनकी प्रेमिका थी रस कपूर, और उनको यहाँ पर इस किले में कैद करके रखा गया था। लेकिन इस किले में जो महत्वपूर्ण बात है याद रखने लायक वो ये है कि इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये सवाई जय सिंह ने इसका 1734 में निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महल और एक जैसे 9 महल इन्होंने महाराजा माधो सिंह सेकंड ने करवाए थे। बस इतना ही याद रखना है इसमें। उसके अलावा जो नेक्स्ट किले की बात करेंगे वो है जयगढ़ का किला। और जयगढ़ के किले के बारे में अपन जान लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो मैं एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, अभी बताई नहीं मैंने। यहाँ ये जो तीनों दुर्ग है, नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर, ये तीनों हुई गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो आप इस चीज से गिरी दुर्ग, ठीक है। उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं। इस जयगढ़ दुर्ग की बात कर रहे थे अपन, और इसका जो निर्माण है मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। 1589 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास इसका दुर्ग का निर्माण किया गया था। और इस दुर्ग में सर्वाधिक कार्य जो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयगढ़ पड़ा। तो सर्वाधिक कार्य किसने करवाए थे? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो इन्हीं के नाम पर इसका इस जो किले का नाम है वो जयगढ़ रखा गया था। बाकी कुछ बुक्स ये बताती है, गोपीनाथ शर्मा ये बताते हैं कि इस किले का निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, जो कि एक व्यथा है, जो कि एक पूर्णतः सत्य बात है। और मोस्ट ऑफ बुक में इसका जो निर्माण है वो मान सिंह फर्स्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। इनका नाम इसलिए पड़ा था, मिर्जा राजा जय सिंह थे और इन्होंने यहाँ पर किले में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया था जयगढ़, ठीक है। उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं। ये दुर्ग जो चिल्ह की पहाड़ी पर है, इसे चील की पहाड़ी या चिल्ह की पहाड़ी बोलते हैं। और इसकी पहाड़ी पर होने के कारण इस दुर्ग को क्या बोलते हैं? चिल्हों का टीला।
चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं अन्य विशेषताओं की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कछावा जो शासक थे वो अपना खजाना रखते थे। तो 1975 की एक बहुत ही बड़ी घटना थी। 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वहाँ उन्होंने इस जो किले के अंदर खजाने की जो खोज की गई और यहाँ पर खुदवाई की गई थी विशाल विशाल स्तर पर। इसी वजह से जो जयगढ़ का किला था वो विश्व स्तर पर पहचान बना लिया था, विश्व स्तर पर। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 1975 में यहाँ पर खुदवाई की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं जयगढ़ की कुछ विशेषताओं की। जयगढ़ के अंदर और क्या क्या है? जयगढ़ के अंदर एक भीतर एक छोटा दुर्ग है, एक लघु दुर्ग। और ये लघु दुर्ग की विशेषता ये है कि इस लघु दुर्ग में जो महाराजा जो सवाई जय सिंह थे, महाराजा सवाई जय सिंह का भाई था, उसका नाम था विजय सिंह। ठीक है, विजय सिंह को यहाँ पर महाराजा सवाई जय सिंह ने यहाँ पर विजय सिंह को इस लघु दुर्ग के अंदर कैद करके रखा था। और इन्हीं विजय सिंह के नाम पर इस लघु दुर्ग था, इसका नाम क्या रखा गया था? विजयगढ़ी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आ सकती है दोस्तों। जो लघु दुर्ग का नाम है वो है विजयगढ़ी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसी विजयगढ़ी के जो पार्श्व में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, इसको बोलते हैं दिया बुर्ज। और इसी दिया बुर्ज से जो आक्रमणकारी उन पर नजर रखी जाती थी। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं जो जयगढ़ में जो तोपें डालने का विशाल कारखाना था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये तैयार होता है कि जयगढ़ के अंदर तोपें डालने का विशाल कारखाना था, तो यहाँ पर तोपें डाली जाती थी। और इन्हीं में से एक एग्जाम्पल अपने को मिलता है, जो महाराजा सवाई जय सिंह थे उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी तोप किस नाम से बनवाई थी? जयबाण नाम से। ठीक है, महाराजा सवाई जय सिंह ने जयबाण नाम की यहाँ पर तोप बनवाई थी। और कहते हैं कि इस तोप का प्रयोग केवल एक बार किया गया था और इसका जो घोड़ा था वो जो निवाई है चाकसू वहाँ पर जाकर ये गिरा था। कहते हैं वहाँ पर जो गर्भ से थी महिलाएं, उनका गर्भ गिर गया था और वहाँ पर जिस स्थान पर ये गोला गिरा था वहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो गया था। उस तालाब का नाम है गोलेराव का तालाब। तो ये किंवदंती है कि पता नहीं, लेकिन अनेक बुकों में ये चीज़ें लिखी गई है। ये गोला इतना, इस गोले की इतनी इंटेंसिटी थी कि ये यहाँ जाकर गिरा था और व्यापक स्तर पर यहाँ पर जो अंजाम दिया था दुर्घटना का। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं इस दुर्ग के अंदर जो अन्य विशेषताओं की बात करेंगे। इस दुर्ग जयगढ़ के अंदर भवनों में जलेब चौक है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, विलास मंदिर, आराम मंदिर, राणावती जी का मंदिर आदि चौक हैं। यहाँ पर जो मंदिर हैं वो है राम, हरिहर व काल भैरव के प्राचीन मंदिर हैं। आराम मंदिर के सामने यहाँ पर मुगल उद्यान शैली, चारबाग शैली जिसका वो है। आमेर दुर्ग की बात करेंगे। आमेर दुर्ग को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को अंबिकापुर दुर्ग नाम से जाना जाता है, अंबिकापुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का जो वास्तविक निर्माता था वो मान सिंह था। ठीक है, वैसे तो निर्माण पहले ही हो चुका था, लेकिन जो वास्तविक निर्माता इस दुर्ग को जिसने ज़्यादा विकास कार्य करवाए थे वो मान सिंह था। तो वास्तविक निर्माता मान सिंह को मानते हैं। इसके अलावा मिर्जा राजा जय सिंह ने यहाँ पर कुछ विकास कार्य करवाए थे, यहाँ पर कुछ महल बनवाए थे कुछ। तो मिर्जा राजा जय सिंह को पढ़ेंगे पहले। मिर्जा राजा जय सिंह उन्होंने क्या करवाया था? एक तो दीवाने आम और दीवाने खास नामक 2 महल बनवाए थे, दीवान ए आम और दीवान ए खास। तो ये 2 प्रकार के ये महल बनवाए थे। उसके अलावा इसने जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उन्होंने माउठा झील का निर्माण करवाया था, माउठा झील का निर्माण करवाया था। उसके अलावा जो दुर्ग का प्रवेश द्वार था, गणेश पोल नाम जाना जाता है, उसने इसका निर्माण, मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1707 की बात है दोस्तों। जो मुगल बादशाह बहादुर शाह था, जिसको अपन मुअज्जम के नाम से जानते हैं, उसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम क्या रख दिया था? मोमिनाबाद। तो इस दुर्ग का एक बार नाम चेंज हो चुका है, मोमिनाबाद। तो ये किसने रखा था? जो मुगल सरदार था, मुगल बादशाह था बहादुर शाह, जिसको अपन मुअज्जम के नाम से जानते हैं, उसने इसका नाम चेंज करके, अधिकार करके नाम चेंज करके क्या रख दिया था? मोमिनाबाद। ठीक है, बाद में ये वापस इससे छीन लिया गया था। 2013 की जो यूनेस्को विश्व विरासत की सूची थी उसमें इसको शामिल कर लिया गया था।
एक इसमें जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अपन बात करेंगे मान सिंह की। मान सिंह ने यहाँ पर खूब सारे जो महल है, मंदिर है, यहाँ पर निर्माण करवाया था। मान सिंह की एक पत्नी थी कनकावती। जब मैंने आपको जब मेवाड़ जो ये कच्छावा वंश का इतिहास पढ़ाया था उस टाइम मैंने इन सब के बारे में बताया था, लेकिन अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। मान सिंह की एक पत्नी थी और इसका एक बेटा था कनकावती, और कनकावती ने अपने बेटे जो जगत सिंह, इसका एक पुत्र था कनकावती और मान सिंह का जगत सिंह, और इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो हुई थी जो बंगाल अभियान पे गया था। एक बार मान सिंह वो अपने बेटों के साथ गया था और बंगाल अभियान के दौरान जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी, और इसी की याद में, जगत सिंह की याद में इस माता ने क्या किया था, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण, ठीक है। और इस मंदिर में जो मूर्ति है, इस जगत शिरोमणि मंदिर में वो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की है और काले रंग की है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, काले रंग की भगवान कृष्ण की एक मूर्ति यहाँ पर, और जिसकी पूजा बचपन में मीराबाई करती थी वही मूर्ति इसमें स्थापित की गई थी, यानी ये चित्तौड़गढ़ से लाई गई मूर्ति थी। उसके अलावा यहाँ पर जो अपने को देखने को मिलता है वो है शीला माता का मंदिर। इसे कच्छाओं की आराध्य देवी भी कहा जाता है, शीला माता का मंदिर। और ये शीला माता का मंदिर में शीला माता की जो मूर्ति लाई गई थी ये मान सिंह लाया था बंगाल। जब इसने अभियान किया था तो वहाँ के बंगाल के शासक था वहाँ पर। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैं आपको डिटेल से बताया था, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ। केदारनाथ वहाँ का एक शासक था बंगाल का, उसको परास्त करके वहाँ से बंगाल से ये शीला माता की मूर्ति लेकर आया था, और यहाँ पर इसने आमेर के मंदिर में, ये शीला माता के मंदिर में ये शीला माता की मूर्ति है वो स्थापित करवाई थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो है शीश महल। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमने आज पढ़े हैं नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर दुर्ग, इन तीनों दुर्ग गिरीश दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है और यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। चलिए कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन नेक्स्ट दुर्गों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों नीचे जाके आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं कितना और इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ और कितने अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।